नमस्कार साथियों, मैं मास्टर विनोद सर हाजिर हूँ एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, इस टॉपिक में आज हम आपसे बात करेंगे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने आपको जालौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा वीडियो और वो भी ट्रिक के साथ बना के दिया है, और वो भी सबसे कम समय में। देखिए, आप लोगों ने तमाम कोचिंग सेंटरों के नाम सुने होंगे राजस्थान संस्थान के हिसाब से, जैसे उत्कर्ष है, कलाम एकेडमी है, पुरस्कार है, और अच्छी अच्छी जैसे आपने जो अकेडमियाँ हैं उन अकेडमी वालों ने बहुत ज़्यादा समय लिया है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, सिर्फ और सिर्फ आप 12, 13 या 15 मिनट का हमारा ये वीडियो है। ये आप देख लें, हमने 5-6 किताबों में से बड़ी मेहनत के साथ में आपके लिए ये टॉपिक बना के दिया है, और वो भी ट्रिक के साथ। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, निश्चित आपको समझ में आएगा। देखिए एक बार, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बाड़मेर। देखिए, हम आपको इसकी ट्रिक देंगे, बाद में पूरी ट्रिक के साथ समझाएंगे। इधर हमने ट्रिक लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है? पूरा ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो जरा देखना एक बार, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बाड़मेर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बाड़मेर। देखिए, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी स्थापना 1552 ईस्वी को राव बहादुर द्वारा, किसके द्वारा? राव बहादुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राव बहादुर द्वारा किस नाम से की गई थी? जूना बाड़मेर दुर्ग के नाम से। किसके नाम से की गई थी? जूना बाड़मेर दुर्ग के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, बाड़मेर का अर्थ क्या लगाया जा रहा था? बाढ़ का किला। बाड़मेर का अर्थ क्या लगाया जा रहा है? बाढ़ का किला। देखिए, इसके लिए जो तथ्यात्मक जो तरीके हैं आप इसे देखेंगे, इसे यानी किसे? बाड़मेर को तेल एवं प्राकृतिक गैस का धनी माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? तेल एवं प्राकृतिक गैस का धनी माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। पहला कौन सा है? पहला है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 ये इसका है, ये है इसका क्षेत्रफल। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है? 28,287 क्षेत्रफल रखने वाला दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। देखिए साथियों, कुछ तथ्य हैं इसके जो आप अलग अलग तरीके से समझेंगे और देखेंगे। तो ये क्या है? इसे राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम है। देखिए, राजस्थान का जो तीसरा शिल्प ग्राम है वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर आता है। कहाँ आता है? बाड़मेर। एक और पॉइंट देखिए, सरस्वती तेल क्षेत्र पेपर में पूछा जाता है, जैसे मंगला तेल क्षेत्र का केंद्र कहाँ पर है, इस तरह से आता है। तो आपको पूछा जाएगा जो सरस्वती तेल क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में। इसके बाद देखिए, प्रमुख नदी क्या है इसकी? वह है लूणी नदी। कौन सी नदी है साथियों? लूणी नदी है। आप एक प्रश्न और देखेंगे, 56 की पहाड़ियां। देखिए, 56 की पहाड़ियां, इसे लेकर के एक भ्रांति होती है। क्या होती है? 56 की देखो, 56 का मैदान क्या है? मैदान, और 56 की पहाड़ियां। अगर 56 के मैदान की बात कर रहे हैं तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका है वो क्षेत्र है, वो 56 का मैदान कहलाता है। लेकिन 56 की जो पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। हम इन सबकी ट्रिक देंगे आपको एक साथ, और ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए, 56 की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर हैं? वो है बाड़मेर में। जबकि 56 का मैदान कहाँ है? 56 का जो 56 या 56 का मैदान वो कहाँ पर है? वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। देखिए, जो 56 की जो पहाड़ियां हैं, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हल्देश्वर की। क्या नाम है इसका? हल्देश्वर। जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में, उसका नाम है, देखिए, गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। जैसे गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वैसे ही 56 की पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी हल्देश्वर है। क्या है? हल्देश्वर। आगे देखेंगे सिवाना बाड़मेर। देखिए, सिवाना जो बाड़मेर में है, सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर में। सिवाना को क्या कहा जाता है? बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है। सिवाना को क्या कहा जाता है? बाड़मेर का कश्मीर। ये भी प्रश्न कई बार बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है। ऊंट काश्मीर या ऊंट काश्मीर जो है साथियों, बाड़मेर में एक स्थान पर जहां पर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। रामदेव जो बाबा हैं, रामदेव बाबा, उनका जन्म हुआ था, जिनका रुनेचा की पाल रामदेव जैसलमेर में मेला लगता है। समझ रहे आप लोग? एक देखिए, खड़ताल वादक सद्दीक खान, यानी खड़ताल के जो वादक हैं, खड़ताल के जो जादूगर हैं, खड़ताल के जो वादक हैं वो हैं सद्दीक खान। उनका संबंध भी बाड़मेर से माना जा रहा है कि इनका संबंध कहाँ से है? बाड़मेर से। देखिए, एक बार फिर से अपनी बड़ी नजरों से देख लीजिए इसे। 1552 ईस्वी में राव बहादुर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जूना बाड़मेर दुर्ग के नाम से। बाड़मेर का अर्थ बाढ़ का किला से लगाया जा रहा है। इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस का धनी माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। किसके बाद? जैसलमेर के बाद। प्रमुख तथ्य हैं कि राजस्थान का तीसरा जो शिल्प ग्राम है वो बाड़मेर में स्थित है। सरस्वती
क्या है? ये एक तेल क्षेत्र है बाड़मेर का। प्रमुख नदी है इसकी लूणी। 56 की पहाड़ियां इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है हल्देश्वर जो बाड़मेर में स्थित है। सिवाना को बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है और ऊंट कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ था, क्योंकि खड़ताल के वादक सद्दीक खान माने जाते हैं। आप लोग इधर देखिए, अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का निचोड़ इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। हमने 4-5 किताबों से इसे छाटा है, अच्छे से कलेक्शन किया है, तब जाके इसे लिखा है। आप लोग देखिए, आपने सुना होगा अजरक प्रिंट। क्या सुना है? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। देखिए सेकंड ग्रेड की एक परीक्षा हुई थी, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था, एक बार अजरक प्रिंट दे दिया, उसके बाद मलिर प्रिंट दिया था 8-10 क्वेश्चनों के बाद में। तो ये प्रश्न लगातार सुर्खियों में रहता है। अजरक प्रिंट और जो मलिर प्रिंट है वो कहाँ का प्रसिद्ध प्रिंट है? तो ये है बाड़मेर का। कहाँ का है? बाड़मेर का प्रिंट है ये। अगर बाड़मेर के प्रिंट की बात करते हैं अपन, तो इसमें देख लेते हैं अजरक प्रिंट और जो मलिर प्रिंट है ये बालोतरा बाड़मेर। कहाँ पर? बालोतरा बाड़मेर में इसका उद्योग है और यहाँ पर एक कपड़े के ऊपर की जा रही है छपाई है, जो कपड़े के ऊपर छपाई की जाती है। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था कि लूणी नदी दूषित होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो रंगाई छपाई का जो कार्य होता है इसी वजह से लूणी नदी दूषित हो जाती है। ये RAS में जो राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा की जो भर्तियां होती है उनमें पूछा हुआ प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न जो पूछा जाता है। पीपलूंद क्या है? पीपलूंद, इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद में आलम जी का मंदिर। क्या है साथियों? आलम जी का मंदिर, इसे धौरी मन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम जी का मंदिर या धौरी मन्ना। इसे कहा जाता है घोड़ों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? घोड़ों का स्वर्ग कहा जाता है। अब आप देखेंगे कुछ हमने ट्रिक बनाई है और ट्रिक में क्या बनाया हमने कि कौन कौन सी देवी हैं, कौन कौन से देवता हैं जो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो देवी देवता मंदिर आदि के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए एक है, देखिए आप लोग समझे, जैसे थार का मरुस्थल कहाँ मनाया जाता था? देखो थार महोत्सव बाड़मेर। देखिए ये आपको समझेंगे। तो थार से क्या बना है? थार के कपाल में रानी भट्ट्याणी। कौन? देखिए थार के कपाल में रानी भट्ट्याणी और मल्लीनाथ। देखिए थार के कपाल में रानी भट्ट्याणी और मल्लीनाथ खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर सुइया बैलून, देखिए इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, सुइया बैलून एवं हल्दी बेच रहे थे। ये बरात्रा बात है। देखिए क्या लिखा हमने? थार के कपाल में रानी भट्ट्याणी और मल्लीनाथ खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर सुइया बैलून और हल्दी बेच रहे, ये बरात्रा बात है। देखिए अगर कोई लोक देवी और लोक देवता एक छोटे कामों को करे तो ये क्या है? एक अच्छी बात नहीं है। देखिए थार के कपाल में, तो थार से बनेगा थार महोत्सव। थार महोत्सव वाला प्रश्न यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि जैसे मरु महोत्सव जैसलमेर मनाया जाता है, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर मनाया जाता है। अब आप देखें कपाल में, कपाल से बनेगा कपालेश्वर महादेव का मंदिर। कपालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। कपालेश्वर महादेव का मंदिर बाड़मेर में है। आप लोग देखेंगे रानी भट्ट्याणी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? बाड़मेर में। रानी भट्ट्याणी का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला, क्या है ये? पशु मेला है। मल्लीनाथ पशु मेला है। जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है और पशुओं की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? पशुओं की दृष्टि से, अधिक संख्या में पशु यहाँ आते हैं, इसकी दृष्टि से सबसे बड़ा मेला राजस्थान का। अब इसके बाद आया खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा पर क्या है कि खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर एक मंदिर है और वो है ब्रह्मा जी का। खेड़ नामक स्थान पर किसका मंदिर है? ब्रह्मा का मंदिर है, जो आसोतरा बाड़मेर में है। कहां पर है? आसोतरा बाड़मेर में। इससे पहले आप लोगों ने जाना होगा कि ब्रह्मा का जो मंदिर है वो पुष्कर पर बताया गया था। कहां बताया गया था? पुष्कर पर। देखिए सुइया, यह है सुइया माता। क्या है साथियों? सुइया माता है और सुइया माता का मेला है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद भरता है। कितने वर्ष बाद भरता है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद भरता है जो सुइया माता है। इसके लिए प्रश्न और पूछा जाता है कि जो सुइया माता है इसका मेला कितने वर्ष बाद भरता है? ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद भरता है, इसलिए इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। सुना होगा ना आपने, कुंभ का मेला 12 वर्ष में आता है। कब आता है? 12 वर्ष में। और ये मेला हर साल नहीं आता, सुइया माता का मेला, और ये मेला कितने दिन में आता है? 4 वर्ष में आने के कारण इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। वैलून से बनाया कि वैलून महोत्सव। क्या है साथियों? वैलून महोत्सव। तो 2 महोत्सव हो गए इधर। हमने एक देखा है थार महोत्सव, दूसरा देखा है वैलून महोत्सव। वैलून महोत्सव भी यहाँ मनाया जाता है।
हल्दी से बना है हल्देश्वर महादेव का मंदिर। और हल्देश्वर की जो देखिए 56 की जो मैदान पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर हमने आपको एक चोटी बताई थी जो सबसे ऊंची चोटी है, तो यहीं पर हल्देश्वर माता का मंदिर है। एक है विरात्रा माता, विरात्रा माता का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़ा समझना होगा। समझना क्या है, एक है गरीबनाथ का मंदिर। जो गरीबनाथ का मंदिर है वो कहाँ है, वो भी बाड़मेर में है। गरीबनाथ का मंदिर कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब आप देखेंगे किराडू, किराडू को किरातू कूप भी कहा जाता है। और किराडू का जो मंदिर है यहाँ पर देखिए भगवान शिव और विष्णु को समर्पित तमाम मंदिर बने हुए हैं, वो भी नगन शैली में। आप लोग देख रहे हैं इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खजुराहो, खजुराहो। देखिए खजुराहो नाम का एक शहर है जो एमपी में स्थित है। खजुराहो नाम का एक शहर है जो एमपी में स्थित है। और जो मेवाड़ है, जो मेवाड़ का जो खजुराहो है वो किराड़ू बाड़मेर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सोमेश्वर दत्त का जो मंदिर है वो सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है। सोमेश्वर दत्त का जो मंदिर है, सोमेश्वर देव का जो मंदिर है वो क्या है, राजस्थान का किराड़ू कहलाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे खजुराहो कहलाता है। नाकोड़ा के जैन मंदिर, जो नाकोड़ा के जैन मंदिर हैं वो कहां पर हैं, बाड़मेर में। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है कि नाकोड़ा जो है, नाकोड़ा को क्या कहा जाता है, नाकोड़ा को कहा जाता है राजस्थान का मेवा नगर, मेवा नगर। आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान का मेवा नगर क्या कहलाता है, नाकोड़ा, यानी नाकोड़ा। जो नाकोड़ा है उसे राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। आप लोग देखेंगे एक है, अगला प्रश्न है नागणेची माता। क्या नाम है, नागणेची माता। नागणेची माता को चक्रेश्वरी देवी भी कहा जाता है। यानी नागणेची जो माता थी ये नगाना नामक गांव में, कहाँ, नागणा गांव था, यहाँ पर नगाना या नागणा गांव था। यहाँ पर चक्रेश्वरी देवी, जो चक्रेश्वरी देवी है, इसका जो प्रतिमा थी इसे दूहड़ लाए थे। कौन लाए थे, दूहड़। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, कौन लाया था इसे, यहां से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। दूहड़ लाए थे। कौन लाए थे, दूहड़। ये दूहड़ लाए थे कर्नाटक से। कहां से लाए थे, कर्नाटक से दूहड़ लाए थे इसको। ये चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति थी, या इसे कहेंगे हम नागणेची, क्योंकि नागना नामक स्थान पर स्थापित किया था, नागणेची देवी बोलते हैं। इसे दूहड़ लाए थे। इसकी कुल भुजाओं की संख्या 18 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 18 भुजाओं की देवी है ये। और जो ये राठौड़ों की कुल देवी है, क्या है साथियों, राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी मानी गई है ये। और अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, देखिए गडारोड का स्मारक, यानी गडारोड का शहीद स्मारक। एक बार फिर से देखिए इसे, यहां से भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। यानी देखिए गडरा रोड, जो गडरा रोड है इसका शहीद स्मारक है। गडरा रोड का शहीद स्मारक, गडरा रोड का शहीद स्मारक। देखिए 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध हुआ था, ऐसा बताया जाता कि रेलवे के 14 कर्मचारी एक साथ यहां शहीद हो गए थे। यानी यहाँ के जो 14 कर्मचारी, रेलवे के जो 14 कर्मचारी वो शहीद हो गए थे। इनके लिए प्रत्येक 9 सितंबर को, किस दिन साथियों, प्रत्येक 9 सितंबर को, और इनका गडरा रोड शहीद दिवस या शहीद मार्ग दिवस मनाया जाता है, स्मारक दिवस मनाया जाता है। यानी गडरा रोड का शहीद स्मारक दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान 14 रेलवे के कर्मचारी शहीद हो गए थे। इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ हो सकता है चौटन। देखिए एक बार यहां से आपको समझ में आया होगा, बार बार रिवाइज करके आप वीडियो देख लेंगे। देखिए चौहटन क्या है, चौहटन एक क्षेत्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गोंद। यानी सबसे अच्छी जो सर्वश्रेष्ठ गोंद है वो चौहटन से प्राप्त होती है। चौहटन में भी क्या है, कूमठ की झाड़ियां। जो कूमठ की जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों से क्या मिलती है, हमें गोंद मिलती है। तो कूमठ पूछा गया कई बार, कूमठ की जो झाड़ियां हैं यहां से क्या प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है सर्वश्रेष्ठ किस्म का। एक है बांटाड़ू का कुआं। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां से मैं इसे हटा देता हूं चौटन को। देखिए कौन सा है, बांटाड़ू का कुआं। बांटाड़ू, जो बांटाड़ू का कुआं है इसे कहा जाता है का कुआं, बांटाड़ू का कुआं। इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जलमहल। रेगिस्तान का क्या कहा जाता है इसे, रेगिस्तान का जलमहल।
महल। काफ़ी अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछ जाते हैं। देखिए, चाहे मेले के संबंध में हो, किले के संबंध में हो, हमने हर प्रकार का क्वेश्चन आपको समेट कर दिया है। देखिए साथियों, अगर आपने हमारा वीडियो एक बार देखा है, दोबारा देखना, रिवाइज करके देखना, क्योंकि आपको बहुत कम समय में ये वीडियो हमने पेश किया है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो हम आपको इसी प्रकार के वीडियो निश्चित बना कर देंगे, तो हमें कमेंट कर जरूर बताना। इससे पहले हमने जालोर का वीडियो आपको पेश किया था। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।